तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज 15 मिनट शो के अंदर हम मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का या हमारे प्राचीन इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में कई बार आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज मौर्यन हिस्ट्री के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में स्टार्ट करेंगे बच्चे इसको। तो ये आप देख पा रहे हो मैप है मौर्य एम्पायर का, और अगर ध्यान से देखो तो काफी दूर दूर तक आपको ये एम्पायर ऐसे फैला हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया यानी कि साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, यहां पर आपका ये गांधार तक, कांधार तक आपको ये पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर आपको फैला हुआ दिखता है। ये मौर्यन एम्पायर अगर हम ध्यान से देखें तो केवल 3 राजाओं के द्वारा इतने दूर दूर तक फैलाया गया था। वो शुरू के 3 राजा हैं, जानेंगे उनके बारे में आगे, वो तीनों कौन कौन से हैं। तो अगर मुगल मौर्य साम्राज्य की अगर बात करी जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से की थी। ये कौटिल्य वही है जिनको हम प्यार से चाणक्य बोलते हैं। तो चाणक्य की सहायता से धननंदा को हराकर नंदा डायनेस्टी का अंत करके मौर्य एम्पायर की या मौर्यन साम्राज्य की शुरुआत करी गई थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 में करी गई थी और 185 बीसी तक यह चला, यानी कि 321 बीसी में शुरुआत हुई और 185 बीसी तक इनका शासनकाल चला। तो आगे समझेंगे इनको कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को कवर करने का ट्राई करेंगे। तो आइए जरा बच्चे स्टार्ट करते रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। मौर्यन एम्पायर में, क्योंकि मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सीता अध्यक्ष इन चारों में से किसे कहा गया है? जहाजों के अधीक्षक को, खानों के यानी माइनिंग के अधीक्षक को, अधीक्षण के अधिकारी को, या कृषि के अधीक्षक को? मौर्य काल में सीता अध्यक्ष दिया गया है जो मानो कोई ऑफिसर हुआ जो फार्मिंग को लेके रिलेटेड है, यानी कि फार्मिंग को लेके अगर कोई ऑफिसर है तो उसको सीता अध्यक्ष का टाइटल दिया गया है, या सीता अध्यक्ष बेसिकली एक पोस्ट है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए मेरे भाई। विच ऑफिशियल आर अपॉइंटेड इन मौर्यन एम्पायर फॉर प्रीचिंग ऑफ धम्मा, यानी कि धर्म। धम्मा का मतलब होता है धर्म। धर्म की प्रीचिंग करने के लिए, धर्म को आगे तक फैलाने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए मौर्य काल में इन चारों में से किसको अपॉइंट किया गया था? यह बात हम लोग जानते हैं। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो करने वाले शासक थे। वहीं पर अशोका जो बहुत फेमस हुए और उन्होंने बुद्ध धर्म को बहुत ज्यादा कहते हैं कि फेमस भी किया। तो अशोका ने ही ऐसा एक डिपार्टमेंट बनाया, ऐसा एक अधिकारी हायर किया जो धर्म का प्रचार करेगा, और उसका नाम था धम्म महात्रास या धम्म महात्तास। धम्म महात्रा बोल लीजिए, धम्म महात्तास बोल लीजिए, बात एक ही है। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज बी। यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट होगा। इसी के साथ साथ हम जब आगे बढ़ेंगे तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, की मौर्य एम्पायर की शुरुआत 321-22 बीसी में किसके द्वारा की गई थी? बहुत सिंपल है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करी गई थी। इनकी हेल्प करी थी कौटिल्य ने, या बोल लीजिए चाणक्य ने, राइट। इसी के साथ साथ चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंदा को हराया, और धननंदा को हराने के बाद नंदा डायनेस्टी खत्म हो गई और मौर्य एम्पायर हमारा चालू हो गया। तो राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपको लास्ट नाम दिया है पुष्यमित्रा। जब हम मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो एक शुंग डायनेस्टी होती है, उस शुंग डायनेस्टी को फाउंड किया था पुष्यमित्र शुंगा ने, राइट। आइए, कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं ये जानने के लिए कि भैया पहले कौन बना, बाद में कौन बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 300, देखो कब यहां पर आपको 322 बीसी और 321 आपको दोनों मिल जाएंगी।
इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 321 322 बीसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोका द ग्रेट। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में आपको कि जो मौर्य एम्पायर को चारों तरफ हर दिशा के अंदर जो फैलाया गया, उसको फैलाने का काम केवल इन तीनों ने ही किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने और अशोका ने। अगर इन दोनों की बात भी करें तो इन दोनों के अंदर बच्चे मेन काम जो किया है वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका ने किया, लेकिन बिंदुसार का भी काम कम नहीं है। अगर आप यहां पर देखो तो अराउंड आपको ऑलमोस्ट 24 साल का शासनकाल दिखेगा। यहां पर आपको ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 20 साल के आसपास का आपको यहां पर बच्चे 20 से भी थोड़ा ज्यादा आपको शासनकाल दिखेगा। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो तो आपको अराउंड यहां पर अगर हम ध्यान से देखें अराउंड आपको 40 साल के आसपास का आपको एक शासनकाल देखने को मिलेगा। लेकिन जब मैं इसके नीचे आऊंगा तो कहीं पर आपको 6 साल दिख रहा है ना, यहां पर आपको 8 साल दिख रहा है, यहां पर आपको कुछ 7 साल दिख रहा है, यहां पर 9 साल है, यहां पर आपके 12 साल है, यहां पर आपके 7 साल है, यहां पर आपके फिर 8 साल है, यहां पर आपके केवल 2 साल है। तो कोई भी उतना बड़ा शासनकाल में नहीं रह पाया। जैसे मैं नीचे आता रहूंगा लोगों के शासनकाल का ड्यूरेशन कम होता जाएगा। तो अगर एग्जाम में आए कि मौर्य डायनेस्टी के पहले शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, और आखिरी कौन है, बृहद्रथ। बृहद्रथ आखिरी है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन एम्पायर या किंग was killed by पुष्यमित्र शुंगा, his own commander in chief। देखो मौर्य डायनेस्टी के बाद आती है शुंग डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य के बाद आएगा शुंग साम्राज्य, है ना। शुंग का शासनकाल आएगा। शुंग डायनेस्टी को शुरुआत करने वाले थे पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा को ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था और ब्राह्मण लोग चाहते थे कि जो बुद्धिज्म हर जगह फैल रहा है उसका अंत किया जाए। ठीक, तो इसी कॉन्स्पिरेसी को एंड देने के लिए पुष्यमित्र शुंगा जो कि बृहद्रथ की सेना के सेनापति थे, जो बृहद्रथ जो कि मौर्यास के लास्ट शासक हैं, उनकी सेना के सेनापति थे, बृहद्रथ को मराने का पूरी कॉन्स्पिरेसी करी गई, पूरा का पूरा कहता ना एक प्लानिंग करी गई, और पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ का मृत्यु करके मौर्य एम्पायर एंड किया और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करी। किसकी मदद से, ब्राह्मणों की मदद से। और जैसे ही मौर्य एम्पायर का एंड हुआ वहीं पर भारत में जो बुद्धिज्म जबरदस्त तेजी से फैल रहा था उसका फैलना कम हुआ और ब्राह्मणों का जो इन्फ्लुएंस था या ब्राह्मणों का जो स्ट्रॉन्ग एक हैंड था वो दोबारा भारत के अंदर देखने को मिला, राइट। चलिए इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन, हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का इनमें से पुत्र कौन है? राइट आंसर इज बिंदुसार इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोका, राइट। यहां पर आपको दो नाम और दिए गए हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, भाई ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये है चंद्रगुप्त सेकंड है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भाई ये बंदा बिलोंग करता है गुप्ता डायनेस्टी से, ये बंदा बिलोंग करता है गुप्ता डायनेस्टी से, सीधी बात तो ये वाली है, राइट। तो ये आंसर हो नहीं सकता। फिर आता है बिंबिसार, भाई बिंबिसार है फाउंडर हरियाणा का डायनेस्टी का, बिंबिसार है फाउंडर हरियाणा का डायनेस्टी का। जब हम महाजनपद पढ़ते हैं तो आपका ये बिंबिसार हरियाणा का डायनेस्टी फाउंड करते हुए हमें कहीं दिख जाता है ना। तो राइट आंसर इज ओनली ए, करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो नोन एज सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को आपको जो वो रिश्ता है एक ग्रीक लोगों के साथ कि जब उन्होंने सेलेसस निकेटर को हराया और उनको भारत से भगाने का काम किया तो सेलेसस निकेटर गोट इंप्रेस्ड, है ना भैया। सेलेसस निकेटर चंद्रगुप्त से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था, है ना। तो सेलेसस निकेटर बेसिकली अलेक्जेंडर का एक दूत था, जिसने अलेक्जेंडर ने जिसको ये आपका जहां पर पाकिस्तान गांधार का एरिया है वहां पर शासनकाल करता था वो, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई भी करी और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा भी दिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी की बेटी से, सेलेसस निकेटर की बेटी से
शादी भी कर ली थी। तो शादी करी, शादी बेसिकली एक संधि थी कि लड़ाई लड़ाई माफ करो और अपने काम पर ध्यान दो, है ना भैया। तो राइट आंसर इज ग्रीक स्कॉलर्स ने जब भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ लिखा है, कोई हिस्ट्री में लिखा है, क्योंकि भाई देखो सेलेसस, निकेटर, अलेक्जेंडर ग्रीक वाले लोग हैं। अब ग्रीक्स को किसी ने हराया, उनकी बेटी से ब्याह किया, शादी करी, तो उनकी बुक्स के अंदर भी चंद्रगुप्त का नाम लिखा होगा ना, तो वो अपनी बुक के अंदर चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम कह के बुलाते हैं। राइट, आइए अगला, नेक्स्ट, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। विच रूलर इज नोन एज देव नम प्रिया प्रियदर्शी, यानी कि देवों का प्यारा, यानी कि देव नम प्रिया प्रियदर्शी, देवों का प्यारा। द करेक्ट आंसर इज अशोका, द करेक्ट आंसर इज अशोका। जब अशोका ने ये बुद्ध धर्म को अपना लिया तो उसको ये समझने लगा कि भैया मैं भगवान का प्यारा आदमी हूं और भगवान ने मुझे यही काम करने के लिए दुनिया पर भेजा है, तो उसने अपने आप को ये टाइटल दिया कि भैया देव नमन प्रिय प्रियदर्शी हूं मैं, भगवान का भेजा हुआ दूत हूं मैं, तो भैया मैं बुद्धिज्म फैलाऊंगा। राइट, चलिए कोई बात नहीं भाई, तेरे को ठीक लग रहा है तो कर ले अपना। तो अशोक मौर्य को देव नाम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक ने अपने आप को, स्वयं को, ये देव नम प्रिया प्रियदर्शी की उपाधि दी थी कि भैया मैं ही हूं, मैं ही करूंगा। इसका मतलब होता देवताओं का प्रिय, कि देवताओं ने मेरे को भेजा है कि जा बेटा, है ना, ऐश भी कर, लोगों को मार कूट भी ले, और उसके बाद जब तेरे को लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, लाखों लोग मर गए कलिंग के युद्ध में, है ना, उसके बाद बुद्धिज्म को फैलाना चालू कर दियो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए नेक्स्ट, अगला। इन द सारनाथ इंस्क्रिप्शन एम्परर अशोका को क्या नाम दिया गया? सारनाथ से अगर आपको याद आए तो सारनाथ से मैं अपने एम्बलम को, जो हमारा 4 शेर वाला एम्बलम, जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के अंदर खूंखार शेर लगाए गए हैं 4, पहले ऐसे नीचे मुंह वाले शेर थे, अब ऐसे ऊपर वाले शेर हैं, तो वो सारनाथ के पिल्लर से, यानी सारनाथ के इंस्क्रिप्शन से ही लिया गया। तो भैया ये क्या है, आपको क्या नाम दिया गया इसको, यहां पर क्या नाम लिखा गया? राइट आंसर इज धर्म अशोका इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज, उस सारनाथ के इंस्क्रिप्शन में अशोका को धर्म अशोका का नाम दिया गया है कि अशोका भैया धम्म अशोका या धर्म अशोका, धर्म को फैलाने वाला, बुद्धिज्म को फैलाने वाला। राइट, चलिए इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखना आपको, ये याद रखना, ये दहाड़ते हुए शेर है, ये शांत शेर है, इनके देखो दांत बाहर निकल रहे हैं, ये बेचारे क्यूट क्यूट शेर हैं। तो भैया ये नया वाला आपका है मामला, जो दुनिया को बता रहा है कि ये नया भारत है, अगर इनसे कोई पंगा लेगा तो शेर की तरह आपको चीर दिया जाएगा। और दिखाना भी चाहिए, स्ट्रोंग हम लोग हैं, G20 यहां हो रही है, चंद्रयान 3 हम भेज रहे हैं, आदित्य L1 हम भेज रहे हैं, गंगायान हम भेज रहे हैं, तो क्यों नहीं दिखाएंगे, दांत दिखाने जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट, सेलेसस निकेटर को, जो अलेक्जेंडर का ग्रीक किंग था, अलेक्जेंडर वो था ग्रीक किंग, अलेक्जेंडर ऐसा कहा जाता है कि भैया अलेक्जेंडर सबसे जीता था वो, है ना। तो अलेक्जेंडर ने ये सेलेसस निकेटर को अपना क्या कहते हैं कि हारने के बाद भी एक जगह दे दी कि तू मेरे नाम से शासन कर ले यहां पर, है ना। इसको हराया किसने? इसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, हराने के बाद इसकी बेटी से शादी भी करी, है ना भैया। चलिए नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन। अब आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेलेसस निकेटर की बेटी जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई उसका नाम क्या था, यह आप मेरे को बताएंगे, यह भी एग्जाम में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का मेंटर कौन है? इजीएस्ट क्वेश्चन, चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मेंटर है, जिसने धननंदा ने बेसिकली यार चाणक्य की नहीं बेइज्जती कर दी थी कि इतना बदसूरत है, यहां से निकल जाओ, देश से निकाल दिया आदमी को। अब आदमी को लग गई बात ईगो पे, क्योंकि चाणक्य बड़ा समझदार पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो उसने ठान ली कि ऐसा बंदा बनाऊंगा जो तेरे ही पूरे के पूरे शासनों को खत्म कर देगा और नंदा डायनेस्टी का अंत करेगा। भाई ने वही कर दिया, तो राइट आंसर इज चाणक्य। अगला क्वेश्चन, विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, आपने पढ़ा होगा ना अशोका के कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं, यानी कि चट्टानों पर अशोका के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो अशोका ने जो कलिंग वॉर पर विक्ट्री करी थी, जिसके बाद अशोका का दुनिया को देखने का रवैया बदल गया, जिसके बाद अशोका का दुनिया को देखने का रवैया चेंज हो गया, लड़ाई वड़ाई छोड़ दी, धर्म के रास्ते पर चलने लग गया, बुद्ध धर्म को अपना लिया। ये कलिंग का वॉर, अशोका के विक्ट्री कलिंग के ऊपर कौन से रॉक एडिक्ट में लिखी है? राइट आंसर इज 13th। राइट आंसर इज 13th। अच्छा, कलिंग का वॉर ना कोई ऐसा ही मजाक नहीं था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कोशिश करी थी कलिंग को जीतने पर। कलिंग क्या है? अभी प्रेजेंट उड़ीसा, उसके आसपास का एरिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कोशिश करी थी कलिंग को जीतने की। बिंदुसार ने भी कोशिश करी थी कलिंग को जीतने, यानी कि अशोका के दादाजी और अशोका के पिताजी दोनों ने करी थी। तो कलिंग पर जीतना अशोका के लिए एक ईगो भी थी और पूरी दुनिया में, पूरे देश में यह बताना भी था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो कलिंग को जीतकर नंबर 1 तो आदमी ऑलरेडी हो गया। अब जब नंबर 1 ताकत में हो गया तो अब नंबर 1 किसके अंदर हो रहा है? लोगों को शोबाजी करने में, कि भैया जी अब मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगा। लाखों लोगों को मारने के बाद धर्म के रास्ते पर चले अशोक, है ना भैया? तो राइट आंसर इज 13th। तो कलिंग का युद्ध 261 बीसी के अंदर, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, कलिंग युद्ध अशोका के जो मौर्य साम्राज्य था और कलिंग राज्य के बीच एक संघर्ष था, जिसमें अशोका की जीत हुई, मौर्य साम्राज्य की जीत हुई। वर्तमान जो आपका भी उड़ीसा है और दक्षिण पूर्व आप आंध्र प्रदेश मान लो, वो आपका कलिंग था उस समय। ऐसा कई जगह लिखा है कि लाखों लोग मारे गए थे यहां पर और कई लाखों लोगों को बंदी बनाया गया था। तो इतना खून खराबा देखने के बाद जब अशोका इस पूरी चीज का आकलन करने के लिए उतरा तो उसको समझ आया कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, हमें कहीं ना कहीं शांति के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। तो शांति के रास्ते को अपनाया और बुद्ध धर्म की प्रीचिंग करी। राइट, ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड नगारका है, नगारका बोलो, नागराक बोल लो, ये कौन से अधिकारी को ये टाइटल दिया गया था, यानी कि अधिकारी वो करता क्या काम था? बहुत सिंपल है, यहां पर लिखा है नगर। नगर का मतलब होता है सिटी, यानी कि सिटी इंचार्ज, शहर के प्रभारी को टाइटल दिया गया होगा। राइट आंसर इज सी, सिटी इंचार्ज ऑफ द सिटी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की और भी हैं, जैसे मिनिस्टर्स को मंत्री कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर को अध्यक्षक कहा गया है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मंत्री परिषद कहा गया है। जैसे अभी हम प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, तो कहीं कहीं पर प्रधान अध्यक्ष लिखा है, कहीं कहीं पर प्रधानमंत्री भी लिखा है, वो भी ऐसे ही बोलते थे। तीर्थास, टोटल 18 तीर्थास थे। ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जैसे हमारे यहां पर जो हाईएस्ट सेक्रेटरी वगैरह की पोस्ट होती है वो तीर्था को पोस्ट दी गई थी। जैसे हमारे यहां पर आईएएस सिविल सर्वेंट की पोस्ट है, वो पोस्ट अमत्यास के नाम से पोस्ट फेमस थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट, उनको राजुक्कास का नाम दिया गया। जो बाजार के अधीक्षक हैं, जो बाजार को संभाल रहे हैं, है ना, उनको समस्ता अध्यक्ष कहा गया। जो टोल के अधीक्षक हैं, टोल को, रोड टोल को संभाल रहे हैं, उनको शुल्का अध्यक्ष कहा गया। जो कृषि के, फार्मिंग के अधिकारी हैं, ऑफिसर इन चार्ज फॉर द फार्मिंग, उनको सीता अध्यक्ष कहा गया। इसके बाद और चीज अगर देखें ध्यान से, जहाजों के अधीक्षक को नवा अध्यक्ष कहा गया, लोहे के अधीक्षक को लोहा अध्यक्ष कहा गया, न्यायपालिका के अधिकारी को व्यवहारिका महामत कहा गया, खाली महामत भी एग्जाम में आ जाता है ओनली। जनसंपर्क अधिकारी को, पब्लिक रिलेशन के ऑफिसर को पुलिसंच कहा गया, पुलिसंच, है ना। ग्रामिका, गांव के मुखिया को ग्रामिका कहा गया। जिला के मजिस्ट्रेट को, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रादेशिक कहा गया। टैक्स कलेक्टर को स्थानिका कहा गया। किलों के राज्यपाल को दुर्गपाल कहा गया। इसके साथ साथ कमांडर इन चीफ को, प्रधान सेनापति को सेनापति कहा गया। राजस्व विभाग के यानी कि हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट को समाहर्त कहा गया, समर्थ कहा गया। राजकोष यानी कि चीफ ऑफ टर्शरी को सन्निधाता कहा गया, सन्निधाता कहा गया। ठीक है। जेल के अधिकारी को बंधनगारा कहा गया। राइट। जासूस को, स्पाइस को संस्थान या संचारी कहा गया, संस्थान और संचारी का नाम दिया गया। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपको इस सब चीजों की पीडीएफ चाहिए तो अड्डा की ऐप को डाउनलोड करो और जीएस बाय साहिल मदान ग्रुप को ज्वाइन करो। अड्डा की ऐप पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे साथ एसएससी के महापैक के अंदर जुड़ सकते हो। देखो,
चाहे आपको महापैक में जुड़ना है या आपको किसी लाइव क्लास के बैच के अंदर जुड़ना है, अगर आपको सारी चीजें चाहिए तो आपको Y724 कोड लगाना है। आपको यह कोड लगाकर महापैक में, फाउंडेशन बैच में, दिल्ली पुलिस के बैच में, जीडी के बैच में कहीं पर जुड़ना है, क्योंकि यहां पर आपको जीके जीएस तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो Y724 आपने कोड लगाना है। कोड लगाते ही आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो बच्चा मेरा कोड लगाकर किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करेगा, आप मुझे केवल स्क्रीनशॉट भेज देना, मेरी तरफ से आपको 1000 क्वेश्चंस की ई बुक गिफ्ट मिलेगी। मेरी तरफ से आपको 1000 क्वेश्चन की ई बुक गिफ्ट मिलेगी, राइट। तो मेरे भाइयों, 15 मिनट के शो का जगह 20 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो आराम से देखिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।